अध्यात्म और ज्योतिष के आज के कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आप तमाम दर्शकों का। हम लोग यहाँ पर सगाई और विवाह मुहूर्त की बात करेंगे 2023 में। देखिए, वर्ष भर के जो मुहूर्त थे 2022 के, वो मैंने पहले ही आपको उपलब्ध करा दिए, जिसमें जनवरी से लेकर और दिसंबर तक की जो चर्चा है वो मैं आपके साथ कर चुका हूँ। अब 2023 क्योंकि नजदीक है और बीच में श्राद्ध पक्ष आ रहे हैं, फिर शुक्रास्त हैं, और फिर जो है 2023 में कब मुहूर्त रहेंगे उसके लिए लगातार आप लोग सर्च कर रहे हैं। हम लोग आज आपको प्रमाण के साथ पंचांग से सभी जानकारी आपको देने का प्रयास करेंगे। यदि आप नए दर्शक हैं और पहली बार आप विजिट कर रहे हैं अध्यात्म ज्योतिष पर, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आइए, इसी तरह की अध्यात्म ज्योतिष, रत्न, रुद्राक्ष, तमाम प्रकार की जो जानकारी है वो मैं आपको समय समय पर देता रहता हूँ और प्रयास करता हूँ। अब हम यहाँ पर सबसे पहले सगाई की ही बात कर लेते हैं 2023 के अंदर, फिर हम बात करेंगे विवाह के मुहूर्त की। विवाह में देखिए, त्रिबल शुद्धि के हिसाब से मुहूर्त निकलता है। कैसे निकलता है, त्रिबल शुद्धि क्या होता है, इसकी जानकारी भी मैं आपको दे चुका हूं। यानी आप स्वयं भी मुहूर्त निकाल सकते हैं वर कन्या दोनों की राशि को देखकर, ठीक है ना, क्योंकि जो विवाह का मुहूर्त निकलता है नक्षत्र राशि आदि को देखकर ही यहाँ पर विवाह का मुहूर्त निश्चित किया जाता है। सगाई की हम बात करें अगर, तो यहाँ पर सबसे पहले 2023 में जनवरी में अगर हम बात करें तो 18 जनवरी को यहाँ पर सगाई का मुहूर्त निकल कर आ रहा है, ठीक है, जिसमें माघ का महीना रहेगा, कृष्ण पक्ष और एकादशी तिथि बुधवार, अनुराधा नक्षत्र रहेगा। तो ये कन्यावरण सगाई के लिए, जिसको आप रिंग सेरेमनी कहते हैं, उसका पहला मुहूर्त है। अग्रिम जो मुहूर्त है वो है 23 जनवरी को। 23 जनवरी को भी यहाँ पर माघ शुक्ल पक्ष पड़ रहा है, द्वितीय तिथि रहेगी, सोमवार, धनिष्ठा नक्षत्र रहेगा, जो सगाई के लिए आपका उत्तम मुहूर्त है। अग्रिम जो मुहूर्त है वो पड़ेगा 25 जनवरी को, ठीक है, 18 जनवरी, 23 जनवरी, फिर 25 जनवरी। इस दिन माघ शुक्ल पक्ष चतुर्थी पूर्वा भाद्रपद रहेगा, ये भी अच्छा मुहूर्त है। 26 जनवरी अगला मुहूर्त रहेगा, जिसमें कि आपका माघ शुक्ल पक्ष और पंचमी तिथि गुरुवार, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र, बहुत सुंदर संयोग है। अगला जो मुहूर्त है वो है 27 जनवरी, माघ शुक्ल पक्ष षष्ठी तिथि शुक्रवार, रेवती नक्षत्र। कई लोग पंचक आदि मुहूर्तों की बात करेंगे कि पंचक इस दिन पड़ रहा है, क्योंकि पंचक की जानकारी मैं आपको पहले भी दे चुका हूँ। पंचक हम किन किन चीजों में विचार करते हैं, और नक्षत्रों में जब मुहूर्तों की बात आती है तो क्योंकि ये भी रेवती उसी का नक्षत्र है, ठीक है ना, धनिष्ठा भी उसका नक्षत्र आता है, अश्विनी भी आता है, और अश्विनी के अंदर भी मुहूर्त बनता है, तो उसकी जानकारी मैं आपको पहले भी दे चुका हूँ। और अगर आप इस प्रकार से कोई आपको कह रहा है कि नहीं भी पंचक है, तो आप उस पर बिल्कुल ध्यान ना दें, ठीक है। अगला जो मुहूर्त है 27 के बाद में वो पड़ेगा 30 जनवरी को। इस दिन माघ शुक्ल पक्ष आपका सोमवार रहेगा, कृतिका नक्षत्र है, तो ये संयोग जो है जनवरी के अंदर बन रहा है। उसके बाद फरवरी में 1 फरवरी को माघ शुक्ल पक्ष एकादशी बुधवार और मृगशिरा नक्षत्र। उसके बाद जो है 6 तारीख को यानी 6 फरवरी को, जिसमें फाल्गुन कृष्ण पक्ष सोमवार रहेगा, प्रतिपदा तिथि रहेगी, तो यह भी सुंदर जो है इसमें संयोग है। उसके बाद 8 फरवरी को फाल्गुन कृष्ण पक्ष तृतीया तिथि और बुधवार, पूर्व फाल्गुनी के अंदर यह संयोग है, तो अच्छा है। 8 फरवरी के बाद फिर सीधा 10 फरवरी को, जिसमें फाल्गुन कृष्ण पक्ष चतुर्थी तिथि शुक्रवार और हस्त नक्षत्र। हस्त नक्षत्र जो है बड़ा अच्छा नक्षत्र माना जाता है, इसकी बड़ी अच्छी महिमा है। अगला जो मुहूर्त रहने वाला है वो 11 तारीख को है, यानी 11 फरवरी को, जिसमें फाल्गुन कृष्ण पक्ष बृहस्पतिवार, एकादशी तिथि रहने वाला है, और 16 फरवरी है ये एकादशी तिथि, और 16 फरवरी मूल नक्षत्र रहेगा, ठीक है। अगला जो है 17 फरवरी, 10 के बाद 16 फरवरी, फिर 17 फरवरी, फाल्गुन कृष्ण पक्ष द्वादशी तिथि रहेगी, शुक्रवार, और पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में आप सगाई कर सकते हैं। 22 फरवरी के बाद अगली तिथि है, जिसमें फाल्गुन शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि और उत्तरा भाद्रपद का संयोग रहेगा। उसके बाद 24 फरवरी यहाँ पर अच्छा मुहूर्त है, जिसमें आपका फाल्गुन शुक्ल पक्ष है और पंचमी तिथि अश्विनी नक्षत्र। अभी आप अश्विनी की बात कर रहे थे, तो यह नक्षत्र यहाँ पे आ चुका है, ठीक है ना। उसके बाद 24 फरवरी के बाद 26 फरवरी फिर यहाँ पर रहेगा। 26 फरवरी को भी फाल्गुन शुक्ल पक्ष रविवार रहेगा, संडे सबको सूट भी करता है, ठीक है। सप्तमी तिथि है, कृतिका नक्षत्र है, तो ये बहुत अच्छा दिन है। उसके बाद 9 मार्च को फिर फरवरी के बाद मार्च में चैत्र कृष्ण पक्ष लग जाता है, बृहस्पतिवार है, हस्त नक्षत्र, ये बहुत अच्छा संयोग बन रहा है।
10 मार्च उसके बाद अग्रिम तिथि रहेगी, जिसमें चैत्र कृष्ण पक्ष तृतीया तिथि शुक्रवार और चित्रा नक्षत्र रहेगा। अगला जो मुहूर्त है वो 12 मार्च को रहेगा, चैत्र कृष्ण पक्ष रविवार, पंचमी तिथि का संयोग और स्वाति नक्षत्र। तो ये आपका रिंग सेरेमनी यानी सगाई के शुभ मुहूर्तों के लिए आपका यहाँ पर मुहूर्त बन रहा है। अब बात कर लेते हैं हम इसमें विवाह की 2023 के अंदर। तो विवाह के लिए 2023 मैं आपको ये पहले बता चुका हूं, विवाह के संपूर्ण मुहूर्त जनवरी से लेके और दिसंबर 2022 तक की चर्चा कर चुका हूं। आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइए और वहां पर जो मुहूर्त का ऑप्शन है आप उसमें टिक करेंगे तो वहां आप उसको ढूंढ सकते हैं, ठीक है ना। अब हम विवाह के लिए सबसे पहले अगर बात करें तो यहाँ पर 15 जनवरी को विवाह का फर्स्ट मुहूर्त बन रहा है, जिसमें त्रिवल शुद्धि के साथ यह मुहूर्त है। इसमें अब आप अपनी राशि के अनुसार वर कन्या दोनों की राशि को देख सकते हैं, उसमें त्रिवल शुद्धि निकाल सकते हैं, जिसके लिए मैं वीडियो पहले भी बना चुका हूं और आप उसके आधार पर ये खुद भी मुहूर्त का चयन कर सकते हैं। लेकिन आपकी सुविधा के लिए मैं आपको डेट वाइज तिथि नक्षत्र के साथ यहाँ पर ये जानकारी दे रहा हूँ। 15 जनवरी 2023 इस दिन आपका माघ कृष्ण पक्ष रहेगा और अष्टमी तिथि रविवार का दिन, संडे सबको सूट करता है जैसे, तो ये आपका अच्छा संयोग है। नेक्स्ट में जो है 17 जनवरी को रहेगा, माघ कृष्ण पक्ष दसवीं तिथि सोमवार। अगला जो इसमें तिथि पड़ रही है ये 18 तारीख को है, 18 को बहुत अच्छा है, माघ कृष्ण पक्ष एकादशी और बुधवार यानी 18 जनवरी। 15 जनवरी 17 18 जनवरी फिर है 25 जनवरी को, माघ शुक्ल पक्ष चतुर्थी बुधवार और ये संयोग यहाँ 25 जनवरी को अच्छा बन रहा है। 26 जनवरी की बात करें तो माघ शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि गुरुवार बहुत अच्छा माना जाता है, जहां गुरुवार को वहां पंचमी तिथि को भी, तो ये श्रेष्ठ संयोग। उसके बाद अगली जो तिथि पड़ रही है वो 26 तारीख को, 26 के बाद 27 को, जिसमें माघ शुक्ल पक्ष षष्ठी तिथि शुक्रवार का संयोग है। ये भी विवाह के लिए बहुत अच्छा मुहूर्त है। 27 जनवरी के बाद फिर 30 जनवरी को जाकर यहाँ पर माघ शुक्ल और नवमी चंद्रमा, ये भी जो है यहाँ पर अच्छा संयोग बन रहा है। मगाना इसमें रोहिणी नक्षत्र का संयोग भी रहेगा, तो ये बहुत अच्छा संयोग है। अगली जो तारीख है 31 तारीख, अब यहाँ पर देखिए आप 30 और 31 दोनों को बन रहा है। अब इसमें अपने हिसाब से दोनों दिन को चयन किया जा सकता है। माघ शुक्ल पक्ष दसवीं सोमवार, ठीक है, तो मृगशिरा नक्षत्र इसमें। उसके बाद 6 फरवरी, जनवरी के बाद फरवरी में 6 फरवरी से स्टार्ट होगा, फाल्गुन कृष्ण पक्ष प्रतिपदा और सोमवार। अगली जो इसमें तारीख रहेगी वो 7 तारीख रहेगी, जिसमें आपका फाल्गुन कृष्ण पक्ष सोमवार और मगा नक्षत्र रहेगा। अगली तिथि 9 तारीख को रहेगा यानी 9 फरवरी को, फाल्गुन कृष्ण पक्ष चतुर्थी गुरुवार, ठीक है, और मगा नक्षत्र माघ के 26 गते को, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र। अगला जो तारीख यहां पर पड़ेगा 10 फरवरी यानी फाल्गुन कृष्ण पक्ष शुक्रवार और हस्त नक्षत्र में, ये भी अच्छा संयोग है। 10 फरवरी के बाद 14 फरवरी, जिसमें फाल्गुन कृष्ण पक्ष सोमवार रहेगा, अनुराधा नक्षत्र रहेगा, फाल्गुन के 2 गते रहेंगे, तो ये भी अच्छा है। 15 फरवरी को फाल्गुन कृष्ण पक्ष नवमी तिथि बुधवार और मूल नक्षत्र में यह संयोग बनेगा, जो विवाह के लिए सुंदर है। 15 फरवरी के बाद 16 फरवरी फाल्गुन कृष्ण एकादशी गुरुवार, फाल्गुन का महीना, और इसमें आपका 4 गते रहेंगे, मूल नक्षत्र रहेगा, ये भी अच्छा है। 22 फरवरी को भी अच्छा संयोग है, फाल्गुन शुक्ल पक्ष आपका बुधवार रहेगा, तो यह अच्छा संयोग बन रहा है, और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र का संयोग रहेगा। अगली तारीख फरवरी में 27 फरवरी रहेगा, जिसमें फाल्गुन शुक्ल पक्ष चंद्रमा यानी सोमवार और रोहिणी नक्षत्र रहेगा, ये भी अत्यंत सुंदर संयोग बन रहा है। उसके बाद 28 फरवरी, जिसमें फाल्गुन शुक्ल पक्ष नवमी तिथि रहेगा, और फिर मार्च के अंदर 1 मार्च को फाल्गुन शुक्ल पक्ष दसवीं तिथि, 5 मार्च को फाल्गुन शुक्ल पक्ष त्रयोदशी तिथि, 6 मार्च को फाल्गुन शुक्ल चतुर्दशी, उसके बाद 8 मार्च को चैत्र कृष्ण प्रतिपदा बुधवार, फिर 9 मार्च को चैत्र कृष्ण गुरुवार द्वितीया तिथि, और 10 मार्च यानी चैत्र कृष्ण पक्ष तृतीया तिथि शुक्रवार और चित्रा नक्षत्र का संयोग रहेगा। तो ये था बंधुओं आपका सगाई और विवाह के मुहूर्त 2023 के अंदर, जिसमें जनवरी, फरवरी और मार्च 4 महीनों की जानकारी आपको इस वीडियोस के माध्यम से देने का प्रयास किया। फिर भी आप इन जानकारियों के अलावा व्यक्तिगत अपनी राशियों के अनुसार शुभ दिन या शुभ मुहूर्त अपने हिसाब से निकलवाना चाहते हैं, उसकी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप हमारे संस्थान की जो लगातार नंबर नीचे हैं आप उन पर संपर्क कर सकते हैं।
व्हाट्सएप पर दोनों की डिटेल भेजकर या हमारी वेबसाइट पर, वहां पर आप जानकारी ले सकते हैं। जन्म कुंडली बनाना हो, जन्म कुंडली सलाह लेना हो, कुंडली मिलान हो, रत्न रुद्राक्ष का परामर्श हो, उसके लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल आप बने रहें और हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद।